आज 5 अगस्त 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ KEI के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 23% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो भी 40% बढ़ गया है। साथ ही साथ एक कंपनी आने वाले समय में 700 करोड़ का निवेश भी करने वाली है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ KEI के बारे में। ये कंपनी बनाती और बेचती है केबल्स और वायर को, और बता दूं कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 23% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो भी 40% बढ़ गया है। इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, और हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5533 रुपीज का, और आज इस कंपनी ने 0.60% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने एक साल में 42% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 3840 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 5553 रुपीज का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया और वेट किया, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 42% का। लेकिन 5 साल में लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 671% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 708 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 5533 रुपीज का। तो जिससे भी एक साल पहले या 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और सबसे जरूरी चीज वेट किया होगा 5 साल तक, उसे इस कंपनी ने दोनों में ही, एक साल में भी और 5 साल में भी, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 5708 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 3712 रुपीज 20 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 4.5 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 52,561 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.89 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है, और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 48.61 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.04। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 13.78% है। अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और हमेशा आप जब भी फंडामेंटल्स चेक करें तो ROE जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कैसे कंपनी आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे टर्न पाने की पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। EPS अर्निंग पर शेयर 104.27 है। अच्छा खासा है,
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। यह बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.08 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच। बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू है 697.78। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट हर एक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 3205 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू था वो था 9808 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 274 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 696 करोड़। देखते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 35% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर की है। इसके बाद एफआईआई की होल्डिंग है, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.32% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 22.52% की। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.78% का। बीआईआई की होल्डिंग है 3.38% की। तो आप भी देख सकते हैं कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। डिविडेंड भी दे रही है और कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा खासा है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें।